तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्लांट किंगडम के अंदर ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो दोस्तों इससे पहले हमने एल्गे पढ़े थे, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में दोस्तों कौन आते हैं? आपके मॉसेस आते हैं और लिवरवर्ट्स आते हैं, यानी कि काई जो है हमारी वो आपकी आती है ब्रायोफाइट्स के अंदर। और आप जानते हैं काई आपको कहाँ मिलती है? सीडी मॉइस्ट और डैम्प एरियाज, जहाँ पर पानी होता है, जहाँ पर ज्यादा धूप नहीं पड़ती है, और पहाड़ों के ऊपर ये पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो है आपके एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं। ऐसा क्यों है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। एम्फीबियन दोस्तों क्या होते हैं? जैसे कि हमारा फ्रॉग है, मेंढक है, तो वो क्या करता है? रहता तो लैंड में है, लेकिन उसको जो फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की उसको जरूरत पड़ती है। उसके जो गैमेट्स फर्टिलाइज होते हैं वो आपके पानी में होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसा ही दोस्तों इनमें भी होता है। ये तो दोस्तों रहते तो आपके ऊपर है, रहते तो आपके लैंड में है, लेकिन इनको भी अपने फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत होती है। इसीलिए इनका जो आपका जो रीच है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। इन रीजन्स पर ये ज्यादा दूर नहीं जा सकते पानी से, इसलिए इनको हम दोस्तों एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो है दोस्तों बेयर रॉक्स में सक्सेशन में दोस्तों बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं अगर ये कोई पत्थर है तो सबसे पहले उसके ऊपर क्या लगेगी? काई लगेगी। तो उसके ऊपर दोस्तों सबसे पहले काई लगेगी, फिर उसके बाद जैसे जैसे काई की ग्रोथ होगी उसके बाद आगे भी उसमें ऑर्गेनिजम्स आने लगेंगे, अर्थफॉर्म्स आने लगेंगे, और बाकी प्लांट्स भी बाद में आ जाएंगे। तो बेयर रॉक्स और सॉइल्स, इनमें जो प्लांट सक्सेशन है, प्लांट की शुरुआत है, उनमें दोस्तों जो मॉसेस है और लाइकेंस है उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। और दोस्तों जो ब्रायोफाइट्स है वो आपके एल्गे से ज्यादा एडवांस है। तो आपको ये दोस्तों ध्यान रखना है, इनकी जो बॉडी है मोर डिफरेंशिएटेड है एल्गे से, क्योंकि दोस्तों इनमें पहले आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर फिर मिल जाएंगे, क्योंकि वो एल्गे में नहीं थे, इसीलिए इनकी बॉडी जो है वो आपके मोर डिफरेंशिएटेड है। तो आप इनको एल्गे से ज्यादा एडवांस कह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनकी बॉडी ज्यादा एडवांस है तो वो कैसे एडवांस है। अब दोस्तों हम देखते हैं इनकी बॉडी कैसे कैसे होती है। तो जो दोस्तों आपकी जो ब्रायोफाइट्स हैं उनकी जो बॉडी है वो थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट भी हो सकती है और इरेक्ट भी हो सकती है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? थैलस दोस्तों क्या होता है? थैलस क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल थाली जैसा। तो अगर ये जमीन है तो जो आपकी जो एल्गा है वो बिल्कुल ऐसे चपटी हुई रहेगी, थाली की तरह बिल्कुल फ्लैट ये स्ट्रक्चर रहेगा। कुछ ब्रायोफाइट्स में हमको ये देखने को मिलता है, मेनली हमको ये देखने को मिलता है लिवरवर्ट्स में। तो ये जो है दोस्तों इसके पास दोस्तों कोई भी आपका ट्रू रूट दोस्तों नहीं होता है, ट्रू ऑर्गन्स दोस्तों इनके पास नहीं होते हैं। रूट लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, लेकिन ट्रू लीव्स, ट्रू रूट्स और ट्रू स्टेम्स इनके पास नहीं होती हैं। और दोस्तों इनके पास दोस्तों वैस्कुलर बंडल भी दोस्तों नहीं होते हैं, वैस्कुलर बंडल भी नहीं होते हैं इनके पास। तो ये है आपके थैलस लाइक स्ट्रक्चर का मतलब। अब दोस्तों ये जो है थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट, यानी कि ऐसे गिरे हुए भी हो सकते हैं और इरेक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि खड़े हुए भी हो सकते हैं अपनी प्लांट बॉडी के अपने सबस्ट्रेटम के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो आपकी जो एक एल्गा है वो आपकी खड़ी हुई है, माफ कीजिएगा, आपकी जो मॉस है वो आपकी खड़ी हुई है एक सबस्ट्रेटम के ऊपर, एक जमीन के ऊपर। और ये जो है दोस्तों अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम यानी कि जमीन से या फिर पत्थर से जिसके ऊपर ये उग रहे हैं, बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। राइजोइड्स दोस्तों क्या होते हैं? आपके रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने मर्कांसिया का एक डायग्राम बनाया है, जो कि एक क्या है दोस्तों? एक लिवरवर्ट है। तो इनमें क्या होती है? थैलॉइड बॉडी होती है। तो इनमें ट्रू रूट तो होगी नहीं, तो इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइजोइड्स। और दोस्तों ये जो है आपके यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर आपको मेनली राइजोइड्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा जो मल्टी सेलुलर जो है वो आपको देखने को मिलते हैं मॉसेस में। दोस्तों आपको मल्टी सेलुलर और ब्रांच राइजोइड्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो है इनके पास कोई भी ट्रू रूट्स, स्टेम्स या फिर ट्रू लीव्स नहीं होती है, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर्स इनके पास हो सकते हैं, स्टेम लाइक, रूट लाइक या फिर लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनके पास हो सकते हैं।
अब हम दोस्तों इनकी प्लांट बॉडी की बात करें तो प्लांट बॉडी जो है इसको हम दोस्तों गैमेटोफाइट कहते हैं, क्योंकि ये जो है आपके गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है। और ये क्या होती है दोस्तों, ये आपकी हैप्लॉइड होती है, यानी कि n इसके पास क्रोमोसोम नंबर होता है। हाँ, हमारी बॉडी 2n है, डिप्लॉइड है, लेकिन ये जो है हैप्लॉइड है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इनमें। हमसे अगर बात करें और अगर किसी और प्लांट से बात करें कि जिनके इनके बराबर क्रोमोसोम होते होंगे, उनके हाफ इनके पास जो क्रोमोसोम होते हैं, हैप्लॉइड इनकी बॉडी होती है। और दोस्तों ये जो है सेक्स ऑर्गन्स जो है इनमें मल्टी सेलुलर आपके होते हैं, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब दोस्तों हम देखते हैं इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इनमें दोस्तों मेनली आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और दोस्तों इनमें जो है सेक्स ऑर्गन्स आपके पाए जाते हैं। हमने देख लिया है कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं। तो इनमें दोस्तों जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम दोस्तों एंथ्रीडियम बोलते हैं, जैसे हमारे ह्यूमंस में होता है टेस्टिस, वैसे ही इसमें होता है एंथ्रीडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है इनमें आर्किगोनियम होता है, जैसे हमारे में ओवरी होता है ह्यूमंस के अंदर। इसके बाद दोस्तों ये जो है एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम जो है, आर्किगोनियम के बारे में दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये दोस्तों आपका फ्लास्क शेप्ड आपका होता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं आर्किगोनियम आपका कैसा दिखता है। तो दोस्तों अब सेक्स ऑर्गन्स का काम क्या होता है, गैमीट प्रोड्यूस करना। तो ये गैमीट आपके प्रोड्यूस करते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो है आपके हैप्लॉइड होते हैं। क्यों ये दोस्तों हैप्लॉइड क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी जो पूरी बॉडी है गैमेटोफाइट वही तो आपकी हैप्लॉइड है, हमने अभी देखा। तो ये भी आपके हैप्लॉइड है। तो ये क्या करते हैं, गैमीट्स बनाते हैं जो आपके होते हैं हैप्लॉइड। और दोस्तों जो गैमीट्स होते हैं उनका अलग अलग नाम है मेल में और फीमेल में। मेल में एंथ्रीडियम से जो गैमीट्स बनते हैं उनको हम एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं, और जो फीमेल में बनते हैं आर्किगोनियम से जो बनते हैं उनको हम दोस्तों एग कहते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, एग जो है वो एंथ्रोजॉइड के पास नहीं आता, एंथ्रोजॉइड्स दोस्तों एग के पास जाते हैं। एंथ्रोजॉइड्स के पास दोस्तों फ्लैजिला होती है, वो एक दोस्तों एग के पास जाते हैं और फ्यूज कर जाते हैं। एंथ्रोजॉइड्स भी आपके हैप्लॉइड हैं और आपके जो एग है वो भी आपके हैप्लॉइड है। तो अब जब ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं तो आप जानते हैं कि इनकी कैरियोगामी हो जाती है, इनका न्यूक्लियस फ्यूज कर जाता है और इनका प्रोटोप्लाज्म भी फ्यूज कर जाता है। तो उस फ्यूजन के बाद दोस्तों एक 2n स्ट्रक्चर बनता है, और हम जानते हैं गैमीट्स के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको हम जाइगोट कहते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो जाइगोट है, जाइगोट को क्या करना चाहिए, जो मेन बॉडी है वो आपकी क्या है, हैप्लॉइड है, लेकिन जाइगोट आपका 2n है। तो ये कैसे n में बन जाए, तो ये दोस्तों इसको मियोसिस करना पड़ेगा, क्योंकि हमको बनाना तो गैमेटोफाइट है जो कि हैप्लॉइड होता है। लेकिन दोस्तों इसमें मियोसिस नहीं होता, रिडक्शनल डिवीजन एकदम से नहीं होता है। ये क्या करता है दोस्तों, डिवाइड करता है माइटोसिस से, एक मल्टी सेलुलर एक आपकी बॉडी बनाई जाती है जिसको हम दोस्तों स्पोरोफाइट कहते हैं। अब जैसे गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं गैमेट, वैसे स्पोरोफाइट दोस्तों प्रोड्यूस करते हैं स्पोर। स्पोरोफाइट के बारे में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर ये जो है आपका मल्टी सेलुलर होता है, और ये जो है दोस्तों अपना जो खाना है खुद नहीं बनाता है, ये पैरासाइटिक आपका होता है गैमेटोफाइट के ऊपर। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो आपका फोटोसिंथेटिक जो आपका गैमेटोफाइट है उससे ये अपना नरिशमेंट यानी कि खाना अपना लेता है आपका स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट क्या करेगा, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, और स्पोर्स जो है आपके आगे गैमेटोफाइट बना देंगे। तो ये करता है दोस्तों स्पोरोफाइट आपका करता है रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस, जिससे बच जाते हैं स्पोर्स जो कि होते हैं आपके हैप्लॉइड, और यही आगे चल के बना लेते हैं गैमेटोफाइट। फिर से वही काम हो जाता है, गैमेटोफाइट में होते हैं सेक्स ऑर्गन्स, बाद में बन जाते हैं एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, दोनों बनाते हैं गैमीट्स। आर्किगोनियम बनाता है आपका एग और एंथ्रीडियम बनाता है एंथ्रोजाइड, फिर से दोनों फ्यूज करते हैं और बना लेते हैं एक जाइगोट। जाइगोट जो है वो आपका मियोसिस नहीं करता, वो माइटोसिस करके एक मल्टीसेलुलर बॉडी बनाती है स्पोरोफाइट, जो कि पैरासाइटिक होती है गैमेटोफाइट के ऊपर, उसी से अपना खाना लेती है, और वो मियोसिस करके स्पोर्स बनाती है जो कि स्पोर्स से गैमेटोफाइट बनाती है। अब हम देखते हैं ब्रायोफाइट्स के कुछ यूजेस। अब दोस्तों ये जो हमारे जो ब्रायोफाइट्स हैं वो
जनरली हमारे लिए उतने यूजफुल नहीं है। इनकी इकोनॉमिक जो इनकी इम्पोर्टेंस है बहुत कम है, बहुत लिटिल है। लेकिन दोस्तों ये जो है कुछ कुछ का काम दोस्तों हम जानते हैं कि कुछ मॉसेस का हम यूज करते हैं टू प्रोवाइड फूड टू द हर्बीवोर्स बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी कि हर्बीवोर्स यानी कि अपने गाय भैंसों को चराने के लिए, और बर्ड्स और एनिमल्स को हम खाना प्रोवाइड करने के लिए इनका यूज किया जाता है। और जो स्पैगनम जो है इसकी कुछ स्पीसीज, क्योंकि ये एक जीनस है तो इसकी एक स्पीसीज भी होगी। तो ये जो आपके जो मॉस का ग्रुप है वो दोस्तों एक मटेरियल प्रोवाइड करता है जिसको हम कहते हैं पीट। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है पीट मॉस का साइंटिफिक नेम क्या है, स्पैगनम। और ये दोस्तों आपकी प्रोवाइड करती है पीट, जो कि दोस्तों अपनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए जाना जाता है। ये जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पानी को होल्ड करके रखता है। तो ये पैकेजिंग में और ट्रांसशिपमेंट में इसका बहुत ज्यादा दोस्तों एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। इसके बाद दोस्तों कुछ जो है आपके डेंस मैट बना लेते हैं सॉइल के ऊपर। सॉइल के ऊपर दोस्तों आप जानते हैं ये जो है एक मैट टाइप की बना लेते हैं, काई जम जाती है। तो इससे क्या होता है जो सॉइल इरोजन है उसका इम्पैक्ट दोस्तों ये आपके रोक लेते हैं, क्योंकि सॉइल को ये कवर कर लेते हैं और ज्यादा फॉलिंग रेन और सॉइल इरोजन का इम्पैक्ट ये रोक लेते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है मॉसेस और लाइकेंस ये साथ मिलकर इन रॉक्स को भी कॉलोनाइज करते हैं। पहले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पायनियर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इनके ऊपर कॉलोनाइज करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं रॉक को, जिससे बाद में जो प्लांट लाइफ है वो आगे बढ़ती है। तो ये है दोस्तों ब्रायोफाइट्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स में मॉसेस और लिवरवर्ट्स के बारे में, जिनमें इसको डिवाइड किया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। प्लांट किंगडम प्लेलिस्ट से आप इससे पहले की एलगे के वीडियोस भी देख सकते हैं।